दोस्तों नमस्ते। मैं सुशील कुलकर्णी, आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। दोस्तों, महाराष्ट्र की पुलिस में मुंबई और महाराष्ट्र जैसे दो प्रमुख विभाग है। मुंबई पुलिस को आमतौर पर एक अलग दल माना जाता है और महाराष्ट्र पुलिस एक है। वैसे तो महाराष्ट्र और मुंबई एक ही पुलिस है, महाराष्ट्र पुलिस, लेकिन मुंबई के सीपी को मतलब मुंबई के पुलिस कमिश्नर को एक डीजी के लेवल का दर्जा दिया गया है और वो अलग ही यंत्रणा वो चलाते हैं। दोस्तों, पुलिस हो या प्रशासन, उसमें आईएएस और आईपीएस लोग ही काम करते हैं, प्रमुख होते हैं। मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या और किसी लेवल पे आईएएस आईपीएस यही लोग काम करते हैं और ये आईएएस आईपीएस लोग सेंट्रल एजेंसी द्वारा मतलब यूपीएससी द्वारा चुने जाते हैं। यूपीएससी किसी भी अधिकारी को कोई कैडर बहाल करती है। उस कैडर का मतलब होता है आप अभी उसी प्रांत के हो गए हो। चाहे बंगाली अधिकारी महाराष्ट्र में आए या महाराष्ट्र का अधिकारी बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश या अन्य किसी राज्य में चला जाए, उसको उसी का कैडर दिया जाता है। मतलब ये कहा जाता है कि आज से तुम्हारा ये प्रांत है, तुम्हें उस भाषा को सीखना होगा, वहां के कल्चर को सीखना होगा, वहां के सारे चीजों को आपको अडॉप्ट करना होगा और आज से आप महाराष्ट्र कैडर के हो गए हो। अधिकारी चले आते हैं, अपने अपने कैडर में काम करने लगते हैं और हर कोई प्रांत में अलग अलग प्रांत के अधिकारी काम करने लगते हैं। ये इसलिए कि हमारा संघ राज्य है और संघ राज्य में उसी राज्य के लोग काम कर रहे हैं ऐसा न दिखे, इसलिए कई कई अधिकारी चुन चुन के क्रीम अधिकारी भेजे जाते हैं। दोस्तों, माना यह भी जाता है कि महाराष्ट्र कैडर देश के उन अच्छे कैडर में से है जहां काम करना बहुत प्रांत के अधिकारी चाहते हैं। मतलब अगर आपने अच्छे मार्क लिए है, अच्छा परफॉर्म करते हो यूपीएससी के ट्रेनिंग के वक्त या परीक्षा में, तो ही आपको महाराष्ट्र कैडर मिल सकता है। मतलब जो अच्छी लगन से पढ़ाई करेगा उसे ही महाराष्ट्र कैडर दिया जाता है। अब जब आप महाराष्ट्र में आते हो तो यहां पे दो प्रकार के अधिकारी काम करते हैं। एक सीधा आईएएस से आए हुए, मतलब उन्हें रेगुलर रिक्रूट आरआर ऑफिसर कहा जाता है, जो रेगुलर रिक्रूट होते हैं, जो चुनते हैं, सीधा स्टेट रिक्रूटमेंट होती है आईपीएससी की, आईपीएस थ्रू आईपीएस हो जाते हैं और आ जाते हैं महाराष्ट्र में। और दूसरे अधिकारी होते हैं जो स्टेट रिक्रूट होते हैं, जिनकी सेवा की एक मर्यादा होने के बाद उनको आईपीएस का दर्जा दिया जाता है। भले ही वो आईपीएस पास हो ना हो, उनको मान लिया जाता है कि यू आर नाउ आईपीएस या यू आर नाउ आईएएस। ऐसे भी अधिकारी महाराष्ट्र में काम करते हैं। ये मपो से होते हैं, वो भापो से होते हैं, मतलब भारतीय पुलिस सेवा, महाराष्ट्र पुलिस सेवा, ऐसे ही अधिकारी वो होते हैं। मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि मैंने एक आश्चर्यजनक बात मुंबई में देखी है और बात यह है कि आजकल जैसे ही नए सीपी की नियुक्ति मुंबई में हुई है, वैसे आजकल में इस दौरान पूरे के पूरे मुंबई में आजकल मराठी अधिकारियों का ही बोलबाला दिख रहा है। मतलब अगर हम देखें कि मुंबई पुलिस को विभागा गया है, बांटा गया है 5 रीजन में। मतलब मेनली 5 रीजन मुंबई में है, जो 5 रीजन ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ और सेंट्रल, मतलब पूरब, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर और मध्य, ऐसे 5 रीजन किए जा चुके हैं। एक पुलिस आयुक्त के नीचे 5 एडिशनल पुलिस कमिश्नर काम करते हैं, जिनको अपर पुलिस आयुक्त कहा जाता है, वो काम करते हैं। और उस 5 रीजन के अंदर लगभग 12 जोन है। मतलब हर एक किसी में 2-3 करके, किसी में 2, किसी में 3, ऐसे करके 12 जोन बनाए गए हैं। और ये 12 जोन में डीसीपी लेवल के अधिकारी काम करते हैं। मतलब एक हो गए सीपी के अंडर 5 एडिशनल सीपी, 5 एडिशनल सीपी के अंदर 12 डीसीपी। मतलब ये हो गई जोन वाली रचना। वैसे तो डीसीपी के कई और पद होते हैं, जो समाज सेवा शाखा हो, स्थानिक गुन्हे अन्वेषण हो, और कई 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 अधिकारी मुंबई पुलिस में होते हैं। बहुत सारे डिपार्टमेंट के अलग अलग डीसीपीस होते हैं। इन डीसीपीस के अंडर एसीपी काम करते हैं। ज्यादातर 1, 2 या 3 पुलिस स्टेशन को वो इंचार्ज रहता है, एडिशनल पुलिस कमिश्नर। और इस एडिशनल पुलिस कमिश्नर के अंडर पीआई, एपीआई,
पीआई से भी एक ऊपर की वाली पोस्ट मुंबई में है, सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर, जो ज्यादातर थाना प्रभारी होते हैं। इस तरह से काम चलता है। अब आईपीएस की जब नियुक्ति होती है, मुंबई में तो 50 आईपीएस लग जाते हैं, कितने भी आईपीएस लग जाते हैं। तो इस आईपीएस की नियुक्ति के वक्त कोई ऐसे महाराष्ट्र कैडर के ही अधिकारी को नियुक्त किया जाता है, भले ही वो परप्रांतीय हो। लेकिन एक चीज में बहुत बड़ा बदलाव इस वक्त आया है, और वो बदलाव ध्यान देने लायक हो गया है। 5 रीजन की बात की जाए, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ और सेंट्रल वाले, तो एक रीजन को छोड़कर, आई थिंक नॉर्थ रीजन, एक रीजन को छोड़कर बाकी सारे रीजन के प्रमुख अधिकारी मराठी बन गए हैं। मतलब मूलतः मराठी कैडर वाले नहीं। हर जगह परप्रांतीय अधिकारियों को हटाकर वहां पे मराठी अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। एक ये बात सिर्फ 5 रीजन तक सीमित है क्या? नहीं है। हमें देखना होगा कि 12 जोन में क्या हो रहा है। तो हम 12 जोन में से मेरे ख्याल से 3 अधिकारी होंगे डीसीपी लेवल के, जो नॉन मराठी है, अमराठी है। जोन 10 के एक अधिकारी नॉन मराठी है, जोन 11 के एक अधिकारी नॉन मराठी है, और जोन 1 के अधिकारी एक अमराठी है। मतलब शायद वो उत्तर प्रदेश से हो सकते हैं, दक्षिण से हो सकते हैं, कहीं से भी हो सकते हैं। मतलब 12 में से 3 नॉन मराठी है और 9 मराठी है। क्या मुंबई के पुलिस कमिश्नर को नॉन मराठी अधिकारी मुंबई में नहीं चाहिए क्या? यही एक सवाल मन में आता है। मैं इसलिए बात कर रहा हूं, फिर से वो मुद्दा आ सकता है, मराठी अस्मिता वाला मुद्दा। क्या फर्क पड़ता है कोई भी अधिकारी कहां काम करे, आप मराठी पर क्यों अड़े हुए हो? यही एक सवाल पूछा जा सकता है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, और महत्वपूर्ण इसलिए है कि मुंबई एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है। मतलब हर प्रांत से लोग वहां आते हैं। यहां तक कि मुंबईकर को आंदोलन छेड़ना पड़ता है, बजाओ पूंगी हटाओ लूंगी वाला, भैया को हटाओ वाला, या टैक्सी वाले हटाओ वाला। यूपी, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश से कई लोग मुंबई में काम करने आते हैं। कई तरह तरह के काम करने आते हैं। पश्चिम बंगाल से तो होटल वर्कर, होटल डांसर, मतलब बार डांसर, बियर बार में काम करने वाला वर्ग पश्चिम बंगाल से ही आता है। होटल में सर्विस देने वाला वर्ग पश्चिम बंगाल से ही आता है। देश के हर प्रांत से लोग मुंबई में ही आते हैं, मुंबई में ही बसेरा कर लेते हैं। और इस भिन्न भिन्न प्रांतों के आए लोगों को कंट्रोल करने के लिए वहां की मेंटेलिटी को जानने वाले अधिकारी भी बहुत जरूरी होते हैं। दोस्तों, एक ध्यान में रखा जाए, महाराष्ट्र पुलिस कैडर के जो अधिकारी आईपीएस की रैंक में आ जाते हैं, मतलब जिनको आईपीएस का दर्जा दिया जाता है, वो भले ही यूपीएससी पास आउट ना हो, एमपीएससी पास आउट हो, लेकिन विशिष्ट काल के सेवा के बाद उनको दर्जा दिया जाता है। वो लगभग सभी अधिकारी अपने निवृत्ति के पायदान पर होते हैं। मतलब उम्र के 55-56 साल में, या किसी को 54-55 में मिल जाता है। मतलब जब उनको आईपीएस कैडर मिल जाता है तो वो लगभग 2-3 साल में रिटायर्ड होने को आते हैं। बस उम्र की आखिरी वक्त की सेवा होती है, जब सेवा का आखिरी वक्त होता है तो उसी दौरान वो आईपीएस बन जाते हैं। ऐसे अधिकारियों के हाथ अगर मुंबई जैसे सेंसिटिव शहर की कमान दी जाए तो बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। मुझे आश्चर्य इस बात का है कि मुंबई के सीपी आजकल बहुत ही ज्यादा मराठी लोगों पर भरोसा कर रहे हैं। क्या मुंबई के पुलिस कमिश्नर खुद यूपीएससी आईपीएस होते हुए भी उनका भरोसा नॉन मराठी लोगों पर क्यों नहीं है? और एक बात हो सकती है, मतलब मैं मानता हूं कि मराठी अधिकारी और अमराठी अधिकारियों में बहुत अंतर होता है, लेकिन कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं कि जो महाराष्ट्र के मिट्टी से घुल मिल गए हैं, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपने लोगों का अभ्यास भी रखते हैं और महाराष्ट्र की संस्कृति के साथ घुल मिल जाते हैं। जैसे आज जो नागपुर में पुलिस कमिश्नर है वो महाराष्ट्र में मिलजुल चुके हैं।
आज वो जो भूषण कुमार उपाध्याय जैसे अधिकारी है जो महाराष्ट्र के संस्कृति के साथ अच्छी तरह से घुल मिल चुके हैं। ऐसे कई अधिकारी हैं, मैं एक दो के नाम इसलिए ले रहा हूं कि बाकी सारे के नाम नहीं ले सकता मैं। ऐसे कई अधिकारी हैं जो महाराष्ट्र की संस्कृति के साथ घुल मिल गए हैं। क्या उन अधिकारियों पर यह अन्याय नहीं होगा? पता नहीं मुंबई पुलिस कमिश्नर या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री या महाराष्ट्र के गृह मंत्री के मन में इन मराठी अधिकारियों को मुंबई में बसाने का क्या इरादा है। लेकिन पता यह भी चला है कि आजकल में सारे परप्रांतीय अधिकारियों को हटाकर वहां पे मराठी अधिकारी लिए जाए। वास्तविक रूप से परप्रांतीय अधिकारी ये शब्द ही यहां पे गैर लागू होता है क्योंकि उनको महाराष्ट्र कैडर दिया होता है। यह बात महाराष्ट्र में क्यों हो रही है, शायद इसी को हमें जान लेना चाहिए। क्या कुछ हो रहा है महाराष्ट्र के पुलिस में, यह भी हमें समझ लेना चाहिए। देखते हैं, आगे पता चलेगा ही कि क्या हो रहा है। तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, यही विनती है। नमस्ते।